नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार की सियासत आज सुबह से ही गर्म रही, क्योंकि एक तरफ जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर प्रशासन के तरफ से उठाकर ले जाने के वजह से काफी ज्यादा चर्चा में रहे, तो वहीं दूसरी तरफ वैशाली में एक बार फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारने को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे थे उस पर जवाब दिया है। तो विस्तार से चर्चा करने के लिए इस पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर पर चर्चा करेंगे। रात से ही काफी ज्यादा उनको लेकर चर्चाएं शुरू हुई। जिस तरीके से अंधेरे में सुबह सुबह 3-4 बजे पुलिस उन्हें उठा कर ले गई, फिर एम्स, फिर फतुआ, कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। फिर कोर्ट गए, बेल मिला, लेकिन बेल लेने से नामंजूर कर दिया। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? उसको अंधेरे में न कहा जाए, वो ब्रह्म मुहूर्त था। अच्छा, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो काम होता है वो अच्छा काम होता है। अच्छा काम होता है। तो बिहार सरकार ने अपने जानते अच्छा काम किया और प्रशांत किशोर के लिए भी ये अच्छा काम रहा। प्रशांत किशोर, देखिए, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है। बिहार के विपक्ष को आंदोलन कैसे होता है, सत्याग्रह कैसे किया जाता है, ये सिखलाया है। क्योंकि अब तक बिहार में जो विपक्ष जो विरोध करता रहा है वो सिर्फ वो एक्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या मीडिया में बयानों के माध्यम से। धरातल पर उनका जो आंदोलन होता है वो आम आदमी के लिए बहुत त्रासदायक होता है, कष्टकारी होता है। या रेल रोकेंगे या सड़क रोकेंगे या बिहार बंद कराएंगे, इसमें पिसता है आम आदमी और वो बेमन से समर्थन उसको देना पड़ता है। न चाहते हुए भी उसमें उसकी सहभागिता दिखने लगती है, क्योंकि दुकानदार डर से बाजार बंद कर देते हैं। रेल में जो यात्री सफर कर रहे हैं, बसों में जो यात्री सफर कर रहे हैं, स्कूल बस हैं, कई बार तो ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस तक को रोक लिया गया और लोगों की मौत हो गई जो मरीज उसमें थे। तो ये एक बहुत यातनादायक आंदोलन बिहार में विपक्ष चलाता रहा है या पूरे देश में चलाता रहा है। वैसे में प्रशांत किशोर ने जिस ढंग से आमरण अनशन शुरू किया, वो एक बेहतर तरीके से उन्होंने आवाज बुलंद की और जो छात्रों का आंदोलन था, बीपीएससी अभ्यर्थियों का, उसको एक मजबूती प्रदान की उन्होंने। और फिर दूसरी बात यह है कि जैसे आज उनको उठाया गया, पुलिस ने वहां से कस्टडी में लिया और फिर, मगर पुलिस की पूरी तैयारी नहीं थी, ये भी झलक गया। जिस ढंग से उनको लेकर के और 5-6 घंटे पुलिस घूमती रही सड़कों पर, पटना की सड़कों पर, उससे ये साफ दिखता है कि प्रशासन की तैयारी नहीं थी। आमतौर पर बिहार में प्रशासन की यही स्थिति है कि वो हर जगह लचर ही नजर आता है। भीड़ कंट्रोल उसके बस का नहीं, आपराधिक कंट्रोल उसके बस का नहीं, शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन उसके बस का नहीं। तो ये उनको लेके एम्स चले गए। एम्स ने एडमिट करने से इनकार कर दिया, जैसा कि प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं। फिर वहां से घुमाते हुए फतुहा ले गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, वहां भी डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। यानी पहले से तैयारी होनी चाहिए कि भाई हम यहाँ से उठाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, बिल्कुल, और वहां पहले से बात करके रखना चाहिए। तो ये सब लैकिंग था। तो इससे प्रशासन और शासन की कमी झलकती है। उनका काम करने का तरीका जो है वो प्रदर्शित होता है। फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया, चूंकि कोई गंभीर आरोप उन पर थे नहीं, कोई वो क्षति पहुंचा नहीं रहे थे, किसी को क्षति पहुंचा रहे थे तो खुद वो अनशन पर बैठ करके अपने शरीर को क्षति पहुंचा रहे थे। मगर कोर्ट ने कुछ शर्तें लगा दी। जो उनको बेल मिला उस पर कुछ शर्तें लगाई कि आप पुनः ऐसा कोई आंदोलन नहीं करेंगे और वहां धरना नहीं देंगे। तो वो उन्हें स्वीकार नहीं था। वो तो सोच समझ करके बैठे हुए थे उस अनशन पर। तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि ये शर्तें मुझे मंजूर नहीं। अब उसके बाद कोई चारा नहीं था कोर्ट के पास कि उनको जेल भेज दिया जाए। तो न्यायिक कस्टडी में उनको जेल भेज दिया गया 14 दिन के लिए। और उन्होंने वहां जेल में जो जेल के गेट पर जो घोषणा की वो भी बहुत मार्केबल है।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। पुलिस का व्यवहार आम तौर पे ठीक था शुरुआती क्षण में। हाँ, मगर बाद में जो उनको चक्कर लगाया गया पटना की सड़कों का, उस पर उन्होंने जरूर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने लोगों से, अपने समर्थकों से ये भी अपील की कि पुलिस वालों के साथ आप धक्का मुक्की नहीं करेंगे, आराम से यहाँ जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले भी किसी के आदेश का पालन कर रहे हैं, ये इनका आदेश नहीं है। ये और उन्होंने जो थप्पड़ मारने की खबर चल रही थी उसका भी खंडन किया और कहा कि थप्पड़ नहीं मारा गया, मीडिया में गलत खबरें चल रही हैं। तो उन्होंने जो घटना उनके साथ घटी सुबह से और अभी दोपहर क्या कहिए शाम तक जेल जाने तक, तो पूरा ब्यौरा उन्होंने बताया और कहा कि मैं जेल में भी अपना अनशन जारी रखूंगा, सिर्फ पानी पीऊंगा। अब सरकार के सामने समस्या खड़ी हो गई। प्रशासन ने सोचा ही नहीं होगा कि आगे ऐसा भी हो सकता है। प्रशासन को तो ये लगा होगा कि यहाँ से उठाया, कहानी खत्म, हॉस्पिटलाइज करा के अनशन तोड़वा दिया जाएगा, उसके बाद फिर बेल पे छूट के चले जाएंगे ये। मगर वो डट गए। ऐसा ही गांधी जी के साथ भी हुआ था, जब वो चंपारण आए थे नील्हे किसानों के पक्ष में आंदोलन करने, तो वो उस समय कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो सर्वे करवा रहे थे कि क्या स्थिति है किसानों की। तो उसी पर उनको कोर्ट से नोटिस हुआ था, वो कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस काम को नहीं रोकूंगा, मना कर दिया रोकने से। कोर्ट ने कहा कि आप ये काम रोकिए और ये जगह छोड़ के जाइए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और अपना काम जारी रखा। तो प्रशांत किशोर ने, लगता है कि गांधी जी को अच्छे से पढ़ा है, समझा है और उस पर वो अमल कर रहे हैं कि जेल में भी हमारा अनशन जारी रहेगा और हम कोर्ट की शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इसमें मतलब बड़े दिलचस्प है, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा विवाद है, मामला है, वो 17वीं बीपीएससी पीटी रद्द करने को लेकर शुरू हुआ। शुरू में प्रशांत किशोर पे आरोप लगा कि इन्होंने आंदोलन को बर्बाद कर दिया, आंदोलनकारी छात्रों को सड़क पर ले आए, खुद भाग गए और आंदोलन को खत्म करने के रणनीतिकार बन गए। बहुत लोगों ने कहा कि अब उसे कवर अप करने के लिए ये सत्याग्रह पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि एग्जाम तो हो गया, बीपीएससी पुनर्परीक्षा जिस सेंटर की रद्द हुई थी उसकी परीक्षा हो गई और बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है पीटी का, तो बहुत कम उम्मीद दिखती है कि शायद अब इस पर कोई ऐसा फैसला आए कि परीक्षा पूरी रद्द हो। लेकिन इसे जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने टैकल अप कर लिया है, क्योंकि इसी साल चुनाव भी है, क्या आपको लगता है कि सरकार पर इसका बड़ा प्रभाव आगे चलकर पड़ सकता है? उन्होंने एक बड़ी लकीर खींच दी है, उसके आगे विपक्ष बौना नजर आ रहा है। विपक्ष बौना नजर आ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बौने नजर आ रहे हैं? तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, वो भी इस आंदोलन में कूदे थे, गए थे। आरजेडी के छात्रों ने उतर के कुछ किया। ये तो इन लोगों ने सिर्फ जवानी जमाबंदी खर्च किया, उसके लिए कोई पुरजोर तरीके से दबाव के रूप मतलब सरकार दबाव में आए, प्रशासन दबाव में आए, ऐसा कोई काम नहीं। और इतने दिनों तक कभी आंदोलन में बैठे हो, कभी दिखा भी नहीं किसी भी मुद्दे पर। तो आज तक किसी आंदोलन में शामिल हुए हो मुझे याद ही नहीं आता। एक दो रैलियां जरूर उन्होंने की है। रैली कोई आंदोलन नहीं हो, तो पार्टी की ओर से जुलूस निकाल रहे हैं, जुलूस में शामिल हो गए, चले गए, वो कोई आंदोलन नहीं होता है। तो विपक्ष अब मुद्दा विहीन हो गया बिहार में बीपीएससी के इशू पर। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अगुवाई की उसकी, और उन्होंने अपने काम से जो आरोप उन पर लग रहे थे उसका जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया अपने काम से, अपने आंदोलन से। तो ये विपक्ष को सीखने की जरूरत है कि कैसे। हमको नहीं लगता कि सुशील मोदी थे, दिवंगत सुशील मोदी, वो इस तरह का आंदोलन किया करते थे। कई बार वो जनहित के मुद्दों को लेकर के अनशन पर बैठे, धरना पर बैठे, उपवास किया उन्होंने। उसके बाद फिर मुझे याद नहीं आता कि कोई नेता कभी ऐसा किया हो बिहार में। मतलब आपको लगता है कि ये सरकार से ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए चुनौती खड़ी हो गई है? तेजस्वी यादव के लिए भी और सरकार के लिए भी, तेजस्वी निश्चित रूप से विपक्ष के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है कि एक दूसरा विकल्प कराओ। हाँ, और आप देख लीजिए कि पिछले एक हफ्ते से मीडिया में छाए हुए हैं प्रशांत किशोर। उनको जो कवरेज मिल रहा है वो बड़े बड़े नेताओं को नहीं मिलता है। बिल्कुल।
तो ये फायदा तो मिलेगा और नौजवानों में उनके लिए एक समर्थन, जोश और जुनून है, तो उसका फायदा मिलेगा। अगर आप किसी के दुख तकलीफ में उसके साथ खड़ा होंगे तो वो तो आपका वो एहसान जीवन भर नहीं भूलेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। तो वही प्रशांत किशोर ने किया है और उसका छात्रों नौजवानों के साथ एक रिश्ता बन गया है इस आंदोलन के माध्यम से। अब ये चुनाव में कितना बहुत लोग कह रहे हैं कि जेपी आंदोलन की याद आनी शुरू हो गई है। जेपी आंदोलन भी ऐसे ही शुरू हुआ था, इसी तरह के मुद्दों से शुरू हुआ था, काफी बड़ा हो गया। और इन्होंने भी कोशिश की है, जरूर प्रशांत किशोर ने कोशिश की है, 51 सदस्यीय एक युवा समिति बना दी है कि अब तमाम युवाओं के मुद्दों को लेकर के वही समिति काम करेगी और हम उसके पीछे पीछे। अच्छा, कोर्ट में जिस तरीके की भीड़ उमड़ी हुई थी, क्या आपको लगता है कि प्रशासन ने भी सोचा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में समर्थक उतर जाएंगे? बहुत बड़ी भीड़, क्योंकि सड़कों में भी भीड़ बड़ी अच्छी आज उतरी हुई थी। हाँ बिल्कुल, भीड़ तो थी और जगह जगह मुठभेड़ भी हुई पुलिस के साथ। एम्स में भी हुई, यहाँ भी हुई। हाँ, एम्स में तो एक तो सिपाही का हाथ फ्रैक्चर हो गया आज कोर्ट में। एम्स में शायद हल्की लाठी चार्ज भी करनी पड़ी पुलिस को वहां से इनको निकालने के लिए बाहर ले। जन सुराज में जो उपचुनाव के बाद थोड़ा सा माहौल ठंडा गया था, अब लग रहा है कि गर्म हो गया है, नया जोश आ गया है, कार्यकर्ताओं में नया जोश आ गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने ये कहा है कि जो लोग उनके साथ कस्टडी में लिए गए 40, उसमें से 38 लोग विद्यार्थी नहीं थे, उसमें ज्यादातर लोग उनकी पार्टी के थे, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से थे। हाँ, दूसरे, तो वो उनके कैडर रहे होंगे, उनके कैडर उनके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कैडर थे। विद्यार्थी हो सकता है चले गए हों उसके वहां से, या उस समय जब पुलिस आई तो उस समय अलग हो गए हों, यानी कस्टडी में नहीं उनको ले पाए होंगे लोग। तो इसलिए उन्होंने अपनी ताकत दिखला दी है प्रशांत किशोर ने, और इसका लाभ निश्चित रूप से आने वाला। अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, हार मानने को तैयार, ये अभी लड़ाई चलेगी, लंबी चलेगी। हालांकि ये पूरा जो क्रिएशन है, ये जो विवाद खड़ा ही हुआ प्रशासन की अकर्मण्यता की वजह से, बीपीएससी के फेल्योरनेस की वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ। आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, बापू परीक्षा हॉल बनवा दिया और समय पर छात्रों को आप पेपर नहीं दे पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं दे पा रहे हैं, ये तो एकदम नकारापन है। इससे बड़ा नकारापन कुछ हो ही नहीं सकता। और कई बार लाठीचार्ज कर दिया और डीएम ने खुद थप्पड़ मार दिया। तो ये दिखलाता है कि कैसे बौखलाया हुआ है प्रशासन की, और बीपीएससी की बौखलाहट झलकती है। और मिसकम्युनिकेशन भी हुआ, पहले वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विवाद हुआ, तो अंत में फिर सफाई देनी पड़ी आयोग को। पहले कहा कि नहीं देंगे, फिर अंत में सफाई देनी पड़ी। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर सवाल कहीं से भी उठते हैं और वो उससे लगता है कि कोई हानि हो रहा है, किसी को मिसकम्युनिकेशन फैल रहा है समाज में, बेवजह का तनाव पैदा हो सकता है इससे, तो तुरंत आगे आके उसकी सच्चाई सामने रख। चेयरमैन की हठधर्मिता ने सब बर्बाद किया। चेयरमैन बिल्कुल, क्योंकि वही है अभी तो। और ये आज का किस्सा नहीं है, बीपीएससी हमेशा ऐसे ही हरकतों की वजह से चर्चा में रही है। बीच में अतुल प्रसाद आए तो बड़ा मामला अच्छा चला। हाँ, अतुल प्रसाद और उनके पहले वो ठाकुर जी एक थे चेयरमैन, उन्होंने भी बहुत अपडेट किया, जो बैकलॉग चल रहा था वहाँ उसको उन्होंने क्लियर किया। तो कुछ लोग आए तो अच्छा काम किया, मगर वहाँ जिस तरह के लोगों को होना चाहिए वैसे लोग वहाँ चेयरमैन बनाकर नहीं भेजे जा रहे हैं। वो एक कृपा पाने वाली जगह हो गई है, किसी अधिकारी को, पसंदीदा अधिकारी को अपना वहाँ बैठा दिया, वो कैसे चला रहा है, उसको कुछ अनुभव है, जानकारी है नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। इसी वजह से आंदोलन ये जो उन्होंने कहा है कि अनशन जारी रहेगा, तो अभ्यर्थियों के मन में एक उम्मीद जगेगी कि इन्होंने अभी भी अनशन नहीं तोड़ा है, सरकार पर दबाव बनाया है, तो क्या इसका असर सरकार पर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि बीपीएससी को लेकर सरकार अब भी कोई फैसला ले सकती है, क्योंकि मुद्दा कोर्ट में भी है? नहीं, अब नहीं लगता है कि, हालांकि देखिए उन्होंने भी लाइन चेंज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने जेल जाने के पहले जो अंतिम वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने री एग्जामिनेशन की कोई चर्चा नहीं की। बिल्कुल, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अगर नौजवानों पर, लड़कियों पर लाठी चलाना जायज है तो हम इसके खिलाफ हैं, हम सजा भुगतने को तैयार। नीतीश कुमार को चैलेंज, हाँ, नीतीश कुमार को, सरकार को चैलेंज किया, और री एग्जामिनेशन की बात कुछ नहीं की। री एग्जामिनेशन ये बेवजह का तुल दिया हुआ मुद्दा है, इसमें कोई दम नहीं है। सरकार ने भी मांगा, चीफ सेक्रेटरी से मिलने गया था डेलीगेशन, उन्होंने भी कहा कि कुछ प्रमाण हो तो दीजिए,
मगर कोई प्रमाण पेपर लिख का प्रमाण नहीं दिया गया, लेकिन टेक्निकल लॉजिकल बात पर उसे रद्द करने की मांग की गई। तो वो कोई बड़ी वजह नहीं थी। पेपर आपको थोड़ा विलंब से मिला, ये ठीक है, उनकी कमजोरी थी। उनका कहना था कि एक सेंटर का नहीं, आप पूरे सेंटरों का रद्द करिए। तो ये तो गड़बड़ है ना, ये मांग ही जायज नहीं थी। अच्छा, इसलिए ये इस मांग में बहुत दम नहीं है, और प्रशांत किशोर भी अब समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। अब वो लाठीचार्ज को मुद्दा बना रहे हैं कि ये गलत हुआ और बात करनी चाहिए थी प्रशासन को। लेकिन ये एक बड़ा है कि अभ्यर्थी जब एग्जाम देने आए थे, री एग्जाम, उस समय जब उनसे बात की गई तब भी उन्होंने कहा था कि नहीं, एक सेंटर, क्योंकि बड़ा सेंटर था तो एग्जाम रद्द करके सबको मौका देना चाहिए, क्योंकि हार्ड पेपर आ गया तो हमारे लिए मुश्किल है, आसान आ गया तो जिन्होंने दिया उनके लिए मुश्किल है। प्रशासन का उसमें दूसरा कहना है। प्रशासन ये कह रहा है कि उसमें जानबूझ के कुछ वैसे तत्व उस सेंटर पर आए थे परीक्षार्थी बन के, जिनका उद्देश्य था कि डिस्टर्ब करना परीक्षा को, हंगामा करना, और उन्हीं लोगों ने हंगामा किया और सारा कुछ डिस्टर्ब कर दिया। जो री एग्जाम हुआ एक सेंटर का, उसमें आधे अभ्यर्थी ही आए परीक्षा देने, दोबारा परीक्षा देने। तो अगर तैयारी है आपकी तो आप परीक्षा देने आते। बिल्कुल। तो ये बीपीएससी 17वीं पीटी का मुद्दा जो है, ये एक रास्ता था एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की, और प्रशांत किशोर ने अब लगभग उसे टैकल करके एक बड़ा आंदोलन बना भी दिया है, और अभी भी उसको जारी रखे हुए। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस मुद्दे पर तो एकदम चुप रहे, कहीं कुछ नहीं कहा। लेकिन लालू यादव का जो ऑफर मिला उन्हें कि दरवाजा खुला है, उनको भी दरवाजा खोल के रखना चाहिए, अब बीते 2 दिनों से बयान उन्होंने देना शुरू कर दिया। पहले तो राज्यपाल के शपथ ग्रहण में कुछ नहीं बोला इस मुद्दे पर, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब उधर जाने का कोई मतलब नहीं, 2 बार गलती हो गई है। हाँ, आज तो उन्होंने अटल जी को याद किया, वैशाली की धरती से, जहाँ लोकतंत्र की जननी जिसको कहा जाता है, वहां से कहा कि अटल जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया था, बहुत सम्मान उन्होंने दिया, तो क्यों हम इधर उधर जाएंगे। हालांकि फिर उन्होंने वही पुरानी बात दोहराई कि हमारे ही लोगों ने उधर हमको ले गए पकड़ के, वो गलती थी हमारी, हम अब कहीं नहीं जाने वाले, एनडीए में ही रहेंगे। ये बात तीसरी बार, लगातार तीसरी बार उन्होंने 3 दिनों के अंदर तीसरी बार उन्होंने ये बात दोहराई है। और देखिए, नीतीश कुमार का ऐसा औरा एक बन गया है कि लगता है कि उनके बिना सरकार चल नहीं सकती। बिल्कुल। और विकास पुरुष की छवि एक उन्होंने अपनी गढ़ रखी है। विकास हुआ भी है, बिहार में काम हुआ है, जरूर हुआ है, मगर सबसे बड़ी बात है कि जितना होना चाहिए उस अनुपात में नहीं हुआ। विकास की तुलना उनसे होती है लालू प्रसाद राबड़ी देवी के कार्यकाल से, जिनके कार्य में कुछ हुआ ही नहीं काम। उन्होंने सामाजिक बदलाव जरूर लाया, उनके शासनकाल में सामाजिक बदलाव हुआ, चेतना आई, जो दबे कुचले लोग थे उनमें जागरूकता आई, मगर विकास का काम नहीं हुआ। तो जहां आप 0 के आगे 1 भी खड़ी कर दीजिएगा तो लगेगा कि बहुत काम हो। बिल्कुल। तो उसी का फायदा नीतीश जी को मिल रहा है कि पहले कुछ काम नहीं हुआ, अब इन्होंने काम किया तो वो दिखता है और लोगों को लगता है कि काम हो रहा है। अभी भी बिहार जो है सो विकास के तमाम पैमानों पर बहुत पीछे है। आप चले जाइए बिहार से बाहर निकल के और वहां से लौट के आइए, तब आपको बिहारी होने पर आत्मग्लानि होगी कि क्यों हम यहाँ हैं और क्या हमारी सरकार करती है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं, करप्शन इतना बढ़ गया है। हमारे एक सहयोगी बता रहे थे कि वो साइबर फ्रॉड हुआ उनके साथ, वो साइबर थाने में गए FIR करने, तो मोहर मारने के लिए 50 रुपया मांग रहा था। मोहर मारने के लिए जो सिपाही था, वो कहा कि 50 रुपया दीजिएगा तब मोहर लगेगा। तो उन्होंने हल्ला गुल्ला किया, तब जाकर के वो मोहर लगी उस पर। नहीं तो ये हालत है इस प्रदेश में, खुलेआम थानों में और सरकारी दफ्तरों में पैसे मांगे जा रहे हैं, बिना पैसे के काम नहीं होता, और इस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये सुशासन है? नीतीश कुमार, देखिए, नीतीश कुमार का अगर सही से विश्लेषण किया जाए तो नीतीश कुमार के जैसा अवसरवादी नेता इस देश में मौजूदा दौर में कोई दूसरा नहीं होगा। और नीतीश कुमार अपरिहार्य इसीलिए बन गए हैं कि उनको किसी के साथ जाने में कोई परहेज नहीं है। वो लालू प्रसाद के साथ भी जा सकते हैं, वो भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, वो वामपंथी दलों के साथ भी जा सकते हैं, वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि ओहदा क्या मिल रहा है, उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। मगर बीजेपी जदयू राजद के साथ नहीं जा सकती, न राजद बीजेपी के साथ आ सकता, न बीजेपी कांग्रेस के साथ जा सकती, न कांग्रेस बीजेपी के साथ आ सकती है। इसलिए वो बीच में एक ऐसे पर्सनालिटी बन गए हैं जिनको किसी से परहेज नहीं है, जो कुर्सी देगा उसके साथ चले जाएंगे।
तो बिहार में 3 पार्टियां प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है और तीसरे नंबर पर जदयू है। तो किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि अपने बलबूते सरकार बिहार में बनाए। तो ऐसे में जो 2 दल गठबंधन कर लेते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो क्या होगा? तब तो विकास पुरुष की छवि ध्वस्त हो जाएगी। वो कितनी सीटें आएंगे वो गिनने लायक भी रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो पता चलेगा। मगर ये होना नहीं है ऐसा, मगर एक कल्पना कीजिए कि ये है। तो मगर इसीलिए लगता है कि नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि वो सरकार बनाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए किसी के भी साथ जा सकता और दूसरा कोई किसी के साथ नहीं जा सकता है। दूसरा कोई किसी के साथ नहीं जा सकता। उसके बैरियर हैं, बंधन है, परहेज है। इसी का लाभ नहीं, सबका वोट समीकरण अलग है, सबका अलग है, वही लाभ इनको मिलता रहता है। तो नीतीश जी का गेम यही है। नीतीश कुमार तो पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मर जाना कबूल है, लेकिन वापस लौटे हैं। तो जो 2 दिन में उन्होंने 3 दिन में बयान दिया है कि उधर नहीं जाएंगे, इस पे भी लगता नहीं है ज्यादा भरोसा किसी को। भरोसा नहीं नीतीश जी की, उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि किसी को उन पर भरोसा नहीं होता। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के लोगों को भी उन पर भरोसा नहीं होता। उनसे पूछिए कि क्या होगा तो कहें कि उनको छोड़ के कोई बता सकता है क्या होगा। तो वो ये करेंगे और इसीलिए उन्होंने सेकंड लाइन नहीं बनने दी पार्टी में कि हम जो चाहें वही करें। बिल्कुल। उनके बाद आप देख लीजिए पार्टी में कौन से नेता हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। तो अब तो लेकिन उनका बहुत विरोध भी हो रहा है, युवाओं में भी अब नाराजगी उनको लेकर बहुत ज्यादा है और लगातार इस तरह का जो विश्वास उन पर से उतरा है, तो इसका तो मतलब कि अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है 25 के चुनाव में। स्थितियां जटिल होंगी 25 के चुनाव में, स्थितियां जटिल होंगी। बहुत आसान नहीं होगा एनडीए के लिए फिर से सत्ता में आना। मगर सवाल ये है कि कोई मजबूत विकल्प नहीं दिखता है। एनडीए के खिलाफ कोई मजबूत विकल्प नहीं दिखता है। राजद के साथ जो जंगल राज वाला चस्पा एक टैग लगा हुआ है, वो टैग उसको बहुत बाधा पहुंचाता है सत्ता में फिर से वापसी में। तो इसलिए मुश्किल उनके लिए होती है। कांग्रेस में दम नहीं है। अब ले दे करके प्रशांत किशोर एक उभरते सितारे हैं, मगर वो कितना कर पाएंगे अकेले दम पर, वो बिहार की राजनीति कितना कर पाएंगे इसमें संदेह है। अभी उतनी उनकी तैयारी भी नहीं है। मगर ये जरूर है कि वो डेवलप करेंगे, उनको फायदा होगा इस चुनाव में। और नौजवान तो जरूर उनकी ओर आकर्षित होगा, युवा पीढ़ी उनके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से अभी बिहार में सियासत है, एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने अपना जो सत्याग्रह शुरू किया, आमरण अनशन, वो जेल जाने के बाद भी जारी रहेगा, ये खुलकर उन्होंने कह दिया है। क्या कुछ घटा बीते कुछ घंटों में, ये तमाम बातें उन्होंने बता दी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार फिर से यही रट लगा रहे हैं कि हम इधर उधर अब नहीं जाने वाले। अब बिहार की राजनीति आगे किस करवट लेती है यह देखना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।